हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट अपडेट्स पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बारे में, जो कि जारी है और पहले दिन का खेल था। और बहुत ज़्यादा गूंज थी बेसबॉल की, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया था। और एज़ यूजुअल जिस तरह से वो बेसबॉल गेम करते हैं वही उन्होंने स्टार्ट किया था। वो तब तक था जब तक इंडियन स्पिनर्स जो है वो बॉलिंग के लिए नहीं आए। जैसे इंडियन स्पिनर्स ने बॉलिंग शुरू की तो उन्होंने ऑलरेडी जो है उसको ब्रेक लगा दिया था। पहले ओवर में अश्विन ने विकेट लिया, फिर उसके बाद जडेजा ने विकेट लिया, और फिर उसके बाद जो है वो तीसरा विकेट भी अश्विन ने लिया। तो स्पिनर्स जो हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है कंडीशन, क्योंकि जो है वो स्पिनर्स की बॉल टर्न भी हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी। और इंग्लिश बैट्समैन जो हैं वो इंडियन पिचेस के ऊपर हमेशा से जो है वो मुश्किल का शिकार रहते हैं जब भी वो स्पिन को खेलते हैं। और ये इस तरह का पेयर है इंडिया के पास, अश्विन और जडेजा की सूरत में, जो कि पेयर में जो है वो 500 से ज़्यादा विकेट्स ले चुके हैं। और अश्विन वैसे भी जो है वो 500 विकेट्स लेने के करीब हैं। तो इनको फेस करना जो है वो इंग्लिश बैट्समैनों के लिए आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जो है वो 246 किया इंग्लैंड ने, उसमें भी थैंक्स टू द ओपनर बेन डकेट। उन्होंने 35 किया था। फिर उसके बाद जो है वो बेयरस्टो और जो रूट की पार्टनरशिप अच्छी थी, और वो फ्रस्ट्रेट कर रही थी इंडियन बॉलर्स को, लेकिन उस पार्टनरशिप को भी फिर ब्रेक किया स्पिनर्स ने ही। फिर उसके बाद जो है वो बेन स्टोक्स जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह से उन्होंने खेला अपने स्टाइल में, और 70 किया उन्होंने 88 बॉल्स के ऊपर। और आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन भी बेन स्टोक्स थे, क्योंकि दूसरी साइड से जो विकेट थी वो गिरती चली जा रही थी। और बेसबॉल को बिल्कुल जो है वो नलीफाई कर दिया इंडियन ओपनर्स ने जब आकर उन्होंने बैटिंग शुरू की। और अब समझ आई है कि जेसवाल को खिलाने का टेस्ट में जो है वो क्या पर्पस था। वो यही पर्पस था कि जो अग्रेसिवनेस उनकी बैटिंग में है वो किसी दूसरे बैट्समैन में नहीं है। ऑल दो के रोहित शर्मा जो है वो भी अपनी नेचुरल क्रिकेट ही खेलते हैं, और उसी तरह खेलते हुए वो आज आउट भी हुए। लेकिन इंडिया ने जो है वो एक विकेट के नुकसान पर 119 स्कोर बना लिया है, और उसमें 70 प्लस स्कोर जो है वो जायसवाल का है, जो कि ऑलमोस्ट रना बॉल है। और लेट्स सी कि अब किस तरह से जो है वो इनिंग्स चलती है, क्योंकि इंग्लैंड की साइड में भी जो है वो 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं, और विकेट भी स्पिनर ने ही ली थी। लेकिन इंडिया जो है वो उनके लिए आज का दिन डोमिनेटिंग था, और पहले दिन उन्होंने डोमिनेट किया है। और ये इफेक्ट जो है ये पूरे टेस्ट के ऊपर जाएगा। लेट्स सी के बाकी जो है वो टेस्ट किस तरह से चलता है। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान शुरू होने वाले टेस्ट के बारे में, जो कि आज ही शुरू हुआ है। और उसमें जो है वो वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रहा है। डे नाइट टेस्ट है, और डे नाइट टेस्ट देखने का बहुत मजा आता है ऑस्ट्रेलिया में। और वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 266 स्कोर बनाए हैं। और उसमें जोशुआ ड सिल्वा और हॉज ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, और उनकी पार्टनरशिप भी फ्रस्ट्रेटिंग थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए। दोनों ने 70 प्लस स्कोर किया है। और फिर उसके बाद जो है वो जोसेफ ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। शमर जोसेफ लास्ट टेस्ट में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। आज भी जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और क्विकली 23 रन बनाए एट द एंड। और वो आउट होने वाले जो है वो आखिरी बैट्समैन वही थे। और मिचेल स्टार्क ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट्स उन्होंने लिए। और कमिंस ने 1 विकेट लिया, हेजलवुड ने 1 विकेट लिया, नेथन लायन ने 1 विकेट लिया। और आज जो है वो सबसे ज्यादा मजे की चीज ये थी कि तकरीबन 8 ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करने के लिए आए, और उन्होंने बॉलिंग की। हर किसी ने अपना हाथ सीधा किया। दूसरा टेस्ट है ये, और डे नाइट है, तो सबने क्रिकेट को एंजॉय किया। और अभी जो है वो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरह से जो है वो कितना स्कोर करने में कामयाब होता है वेस्ट इंडीज अपनी पहली इनिंग्स में, क्योंकि ये पहली इनिंग्स का स्कोर जो है वो उन्हें टेस्ट में आगे लेकर जाएगा। ये अपडेट्स थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।